श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आज दिनांक 8 अगस्त को सावन मास के शुक्ल पक्ष की गुरुवार की विनायक चतुर्थी का बहुत ही विशेष दिन है। देखिए, आज बहुत ही शुभ और दुर्लभ संयोगों का निर्माण हो रहा है। आज हस्त नक्षत्र, शिव योग और सिद्धि योग का बहुत ही शुभ और दुर्लभ संयोग बन रहा है। तो सावन मास की इस चतुर्थी की रात्रि में आपको बहुत ही सुंदर से और चमत्कारिक उपाय करने हैं। देखिए, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि यदि आपके जीवन में कर्ज की समस्याएं लगातार बनी हुई हैं, कर्ज की वजह से आपकी जो परेशानियां हैं वह दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रही हैं, या फिर यदि आपके जीवन में संकट समस्याएं बहुत ही अधिक हैं, तो आज रात्रि में आपको सोने से पहले दीपक के विशेष उपाय अवश्य ही कर लेने चाहिए। साथ ही साथ यदि जीवन में धन की समस्याएं बहुत ही अधिक रहती हैं, आर्थिक संकट जीवन में लगातार उत्पन्न हो रहे हैं, धन प्राप्ति के आपको किसी भी प्रकार की मार्ग नजर नहीं आ पा रहे हैं, व्यापार जो है आपका अच्छे से नहीं चल पा रहा है, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको दीपक के बहुत ही सुंदर से और चमत्कारिक उपाय कर लेने चाहिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यदि आपके जीवन में लड़ाई झगड़े बहुत अधिक बने रहते हैं, पति पत्नी में हमेशा लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, घर का जो प्रत्येक सदस्य है वह एक दूसरे से अच्छे से बात नहीं कर पाता है, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको दीपक के ये चमत्कारिक उपाय अवश्य ही करने चाहिए। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी शिव भक्त कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, आज के इस पूरे ही वीडियो में हम आपको 3 महा उपाय बताने वाले हैं। पहला और दूसरा उपाय बहुत ही खास होने वाला है और तीसरे उपाय को करने से मत चूकना। सावन मास की गुरुवार की चतुर्थी का सबसे चमत्कारिक उपाय है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पहले चमत्कारिक और विशेष उपाय के बारे में। आपको 2 दीपक लेने होंगे। दोनों ही दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं और दोनों ही दीपक आप शुद्ध आटा मढ़कर उनके भी तैयार कर सकते हैं। अब दोस्तों, दोनों ही दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और एक दीपक के अंदर आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना होगा और एक दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना होगा। लंबी बाती वाले दीपक के अंदर आप मोली वाला जो धागा आता है कलावा का, उसकी बाती का प्रयोग भी आप लंबी बाती वाले दीपक के अंदर कर सकते हैं। देखिए, 2 दीपक वाला यह चमत्कारी उपाय केवल गुरुवार की रात्रि में ही किया जाता है, इसीलिए आपको इस उपाय को बहुत ही ध्यान से समझना है। इसी के साथ में आपको 11 काले तिल के दाने लेना है और इसी के साथ में आपको मात्र 1 चुटकी हल्दी भी लेनी होगी। अब दोस्तों, यह सभी सामग्री लेकर के आपको रात्रि के समय पहुंच जाना है अपने घर में, जहां कहीं भी तुलसी जी का पौधा है, तुलसी माता का स्थान है, वहां पर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक गोल बाती का दीपक है उसे आपको तुलसी जी के वहां पर प्रज्वलित करना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 11 बार जाप कर लेना है, क्योंकि गुरुवार का जो दिन है वह भगवान विष्णु को समर्पित होता है। अब देखिए दोस्तों, आप जो 11 काले तिल के दाने लेकर के आए हैं उन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और जो आपने गोल बाती वाला दीपक प्रज्वलित किया है माता तुलसी जी के वहाँ पर, उसके ऊपर से आपको इन 11 काले तिल को 11 बार घड़ी की दिशा में घुमाना है। आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोल देना है और फिर आपको इन काले तिल को उस जलते हुए दीपक के अंदर डाल देने हैं। देखिए, काले तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं और जब भी हम यह दीपक गुरुवार की रात्रि में प्रज्वलित करते हैं तो इससे हमें हमारे कर्ज में राहत मिलती है, हमारे जीवन में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खुलते हैं, हमारा अगर कोई भी कार्य रुका हुआ है तो वह भी परिपूर्ण होता है। देखिए, ये गोल बाती का जो दीपक है विशेषकर हम माता तुलसी के वहाँ पर भगवान विष्णु के निमित्त प्रज्वलित कर रहे हैं, क्योंकि गुरुवार का जो दिन है वह भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस प्रकार से आपको दीपक प्रज्वलित कर देना है। अब जो आपके पास लंबी बाती का दीपक है, 1 चुटकी हल्दी है, तो इसे आपको लेकर के पहुँचना है अपने घर के मंदिर में। आपके घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की जो भी प्रतिमा है, मूर्ति है, उनके सामने सबसे पहले तो आपको ये लंबी बाती का दीपक रखना है। फिर आपको इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम महालक्ष्मी नमः या फिर ओम श्रीम नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब दोस्तों, आपके पास जो 1 चुटकी हल्दी है उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और इस 1 चुटकी हल्दी को आपको उस दीपक के ऊपर से 11 बार घड़ी की दिशा में घुमाना है और आपको ओम महालक्ष्मी नमः या फिर ओम श्रीम नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है और इस 1 चुटकी हल्दी को आपको उस दीपक के अंदर डाल देना है। देखिए, यह 1 चुटकी हल्दी वाला जो दीपक है आपके जीवन से दुर्भाग्य को समाप्त करता है, माता लक्ष्मी की आपको कृपा प्राप्त करवाएगा, धन प्राप्ति के आपके जीवन में नए नए मार्ग बनाएगा
और आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं उन्हें भी समाप्त करेगा। देखिए, दोनों ही दीपक आपको अपने घर पर रात्रि में प्रज्वलित करने हैं, इसीलिए आपको इस उपाय को आज रात्रि में करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना है। देखिए, यदि आपने अपने उपाय के लिए आटे के दीपक का प्रयोग किया है तो उन्हें आप किसी भी गौ माता को खिला सकते हैं या फिर किसी भी नदी में, कुएं में प्रवाहित कर सकते हैं। अब दोस्तों हम जान लेते हैं दूसरे चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 2 मिट्टी के दीपक लेने होंगे। मिट्टी के दीपक जब भी आप लें तो आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि यह कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। अब इस प्रकार से 2 दीपक लेने के बाद दोनों ही दीपक में आपको गोल रुई की जो बाती होती हैं उनका प्रयोग करना है। देखिए, गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करने से जीवन के संकट और कष्ट समाप्त होते हैं, जीवन से धन की समस्या समाप्त होती है। और इसी के साथ में आपको दोनों ही दीपक के अंदर शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। देखिए, घी का दीपक प्रज्वलित करने से फल की प्राप्ति बहुत ही शीघ्रता से होती है और आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वह भी बहुत ही शीघ्रता से परिपूर्ण होती हैं। और इसी के साथ में आपको 1 चुटकी हल्दी भी लेनी होगी। देखिए, गुरुवार के दिन हल्दी का उपयोग करने से बहुत ही सर्वोत्तम सिद्ध होता है, क्योंकि गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का उपाय करने से भगवान विष्णु बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। तो इसीलिए आपको 1 चुटकी हल्दी भी लेनी होगी। और हल्दी जो है वह हमारे जीवन के सारे दुख, समस्या और संकटों को भी समाप्त करती हैं। देखिए, इन दोनों ही दीपक को आपको अपने घर पर ही जलाना है। आपके घर का जो मुख्य द्वार होता है, जो मेन गेट होता है, मुख्य द्वार की चौखट पर ही आपको इन दीपक को प्रज्वलित करना है। देखिए, आपके पास 2 दीपक हैं गोल बाती वाले, तो उनमें से एक दीपक को आपको अपने मुख्य द्वार की चौखट के दाएं तरफ रखना है, एक दीपक को आपको मुख्य द्वार की चौखट के बाएं तरफ रखना है। यानी कि मुख्य द्वार के आइट साइड दोनों तरफ आपको एक एक दीपक रख देना है। देखिए, सबसे पहले तो आपने जो 2 दीपक अपने मुख्य द्वार के वहाँ पर रखे हैं उन दोनों को आपको प्रज्वलित कर देना है, अपनी नाम और अपनी गोत्र को बोलते हुए, साथ ही साथ अपनी जो भी मनोकामना है उसे बोलते हुए। अब दोस्तों, आपके पास जो 1 चुटकी हल्दी है उसमें से थोड़ी सी हल्दी आपको अपने सीधे हाथ में लेना है और जो आपने दायां दीपक रखा है अपने मुख्य द्वार की चौखट पर, उसके ऊपर से आपको यह थोड़ी सी हल्दी 11 बार घड़ी की दिशा में घुमानी है और आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए उस दीपक के अंदर आपको डाल देनी है। हल्दी को दीपक के अंदर डालते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। आपको कामना करनी है कि जीवन के सारे संकट और समस्याएं समाप्त हो, जीवन से धन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं वह सभी समाप्त हो। अब दोस्तों, आपके पास जो थोड़ी सी हल्दी और बची हुई है उसे आपको बाएं दीपक के ऊपर से 11 बार घड़ी की दिशा में घुमाना है और आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए इस हल्दी को भी आपको उस बाएं दीपक के अंदर डाल देनी है। आपको कामना करनी है कि जीवन से धन की समस्या दूर हो, हमारे घर में जो कर्ज की समस्या है वह सभी समाप्त हो, घर से जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वह सभी समाप्त हो। इस प्रकार से कामना करते हुए आपको यह हल्दी डाल देनी है। जो भी व्यक्ति गुरुवार की रात्रि में इस उपाय को कर लेता है उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है, उसकी जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वह सभी दूर होती हैं। अब दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे दीपक लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं। देखिए, पूज्य गुरुजी अपनी प्रत्येक कथा के दौरान बताते हैं कि जो आटे का दीपक है वह सभी दीपक में सर्वश्रेष्ठ होता है और आटे का दीपक अपने उपाय के लिए जब भी हम उपयोग करते हैं तो इससे हमारी जो भी मनोकामना है वह बहुत ही शीघ्रता से परिपूर्ण होती है। तो इस प्रकार से सबसे पहले तो आपको या तो एक मिट्टी का दीपक लेना है या फिर आपको एक आटे का दीपक बना लेना है अपने घर पर। अब देखिए, इस दीपक के अंदर आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना होगा और दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। देखिए, घी का प्रयोग जब भी हम दीपक के अंदर करते हैं तो इससे हमारे घर की जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वह सभी दूर होती हैं, साथ ही साथ हमारा जीवन का जो दुर्भाग्य है वह भी दूर होता है। तो इस प्रकार से हमें एक गोल बाती का दीपक तैयार करना है। इसी के साथ में आपको एक हरी इलायची भी लेनी है। आज बुधवार का दिन है और बुधवार के दिन हरी इलायची का प्रयोग करने से जीवन में बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होती है तथा जीवन से संकटों का समापन होता है। तो इस प्रकार से एक दीपक तैयार करना है, एक हरी इलायची लेनी है और इन दोनों सामग्री को लेकर के आपको पहुंचना है अपने घर के मंदिर में। देखिए, आपके घर के मंदिर में भगवान गणेश की प्रतिमा है या फिर मूर्ति है तो उसके सामने आपको यह उपाय करना होगा। देखिए, इस उपाय को विशेषकर आपको सूर्यास्त के बाद यानी कि रात्रि के समय में ही करना है। रात्रि में आप 11 बजे से पहले इस उपाय को किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो एक दीपक है गोल बाती का, उससे आपको
भगवान गणेश के सामने रखना है और इस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है और आपको अपने नाम और अपने गोत्र को बोल देना है। अब दोस्तों आपके पास है एक हरी इलायची, तो इसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है। आपके जीवन में जो भी संकट, कष्ट और बाधाएं चल रही हैं उन्हें विघ्नहर्ता से आपको दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है। आपको प्रार्थना करनी है कि जीवन में बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति हो, हमें हमारे व्यापार में तरक्की प्राप्त हो। इस प्रकार से कामना करते हुए यह जो एक हरी इलायची है उस दीपक के ऊपर से आपको 11 बार घड़ी की दिशा में घुमानी है और फिर इस एक हरी इलायची को आपको उस दीपक के अंदर डाल देनी है। गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को इस प्रकार से करता है उसके जीवन में हमेशा बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ उसके जीवन से संकट और समस्याओं का अंत होने लगता है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने आपको सावन मास की गुरुवार की चतुर्थी की रात्रि में किए जाने वाले कुछ बहुत ही विशेष उपाय बताएं जो भी आपकी समस्या के लिए उचित हैं, सरल है, उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।